Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about different parts of Windows. ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज हम जो भी अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं विंडोज में उनके बारे में नॉलेज लेंगे और साथ में हम विंडोज के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी एनाटॉमी हमने विंडोज में यूज करते हैं, उनके कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं विंडोज के वो सारा हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि विंडोज होता क्या है। ठीक है, विंडोज के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक डब्बे के समान है। ठीक है, एक बॉक्स के समान है। ठीक है, तो विंडोज होना हमारे लैपटॉप में, पीसी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विंडोज एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे पहले जो भी अब स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट विंडो वर्जन था हमारे पास MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहले यही वर्जन हमारा आया था। जो माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सुना होगा आपने नाम, तो उन्होंने कुछ माइनर चेंजेस की थी और MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, तो जैसा कि अब तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहे हैं विंडो के, जैसे कि विंडोज XP हो गया, विंडोज 95, विंडोज 98 और सबसे लेटेस्ट विंडोज 11। ये सारी विंडोज हमने यूज की हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज बढ़ती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, उसी तरह से विंडोज भी, जो भी विंडोज के वर्जन है वो हमारे इंक्रीज हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम विंडोज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यही यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप सारी चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट है, जब माइक्रोसॉफ्ट वाले थे उन्होंने क्या किया था, फुल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो वहां पे हमें MS DOS को रन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो विंडोज NT 3.1 को लॉन्च किया गया था, जो कि एक 1993 ईयर था हमारा। उस टाइम ये सपना पूरा हो गया था, मतलब उस टाइम हमें MS DOS को रन करने की नीड नहीं पड़ती थी। उस टाइम हमने, जो माइक्रोसॉफ्ट वाले थे, उन्होंने उसके ऊपर फुल वर्क किया और एक और विंडोज निकाली, उसका नाम था विंडोज NT 3.1, जो कि डेवलप की गई थी 1993 में। ठीक है, तो जैसा कि आप, ये नॉलेज होनी चाहिए सिंपली आपको। ठीक है, उसके बाद विंडोज 1.0, विंडोज 2.0, विंडोज 3.1, इस तरह से हर एक विंडो के वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन आते गए। ठीक है, जितने भी अपग्रेडेड वर्जन है वो इस तरह से आते गए। ठीक है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये हमारा अर्लियर वर्जन था। ठीक है, अब MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को बड़ा ही रेयरली यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे बड़े वर्जन आ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम MS DOS को यूज नहीं करते, हम MS DOS को यूज करते हैं, बट इससे अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे पास नेक्स्ट है जो विंडोज NT 3.1 है, विंडोज NT वर्कस्टेशन 3.5, विंडोज 95, ये सारे के सारे, जैसे विंडोज XP होम एडिशन, सारी हमारी विंडोज के वर्जन है एक्सटेंडेड। जैसे पहले विंडोज 98 आया, विंडोज 98 के बाद विंडोज 2000, विंडोज XP प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने सारा का सारा नोट्स में लिखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कौन कौन सा वर्जन कब आया था, किस वर्जन के बाद कौन सा वर्जन विंडो का आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ विंडोज। अब विंडो की एनाटॉमी के बारे में आपने पढ़ना है। एनाटॉमी का मीनिंग है जो डिफरेंट पार्ट्स हम विंडोज के डेस्कटॉप के ऊपर करते हैं, उसे ही एनाटॉमी ऑफ विंडोज कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो हमारी स्क्रीन, मॉनिटर, जो स्क्रीन हमारे को दिखाई देती है, मॉनिटर स्क्रीन देखते हो ना आप अपने मॉनिटर पे, जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक है, और इसको जैसे कि हमारे ऑफिस वगैरह में हम यूज करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है इसको। तो अब पढ़ेंगे हम कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डेस्कटॉप होता क्या है। बच्चों से पूछा जाता है डेस्कटॉप क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, जब आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हो, बूटअप करते हो, उस टाइम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम
यूज करते हो ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, लोड होता है, इंस्टॉल होता है जब हमारा सिस्टम बूट अप होता है। ठीक है, तो जो स्क्रीन आपको दिखती है, ठीक है, और उसके स्क्रीन के ऊपर आपको स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देती है, उसे डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा डेस्कटॉप क्या कंटेन करता है, बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं आपको जब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑन करते हो आप कंप्यूटर को, उस टाइम क्या होता है, जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है हमारा मेन मेमोरी में। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन दिखाई देती है, एक डेस्कटॉप दिखाई देता है, मॉनिटर, जो भी मॉनिटर स्क्रीन होती है हमारी उसे डेस्कटॉप बोला जाता है। वहां पे हमारे पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं। ठीक है, वॉलपेपर होता है, स्टार्ट बटन हमारे को दिखाई देता है, टास्क बार होता है, ये सारी चीजें आपने देखी होगी, वो सारी की सारी चीजें हमारी डेस्कटॉप पे होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा आइकन्स, आइकन्स क्या होता है, आइकन्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है विंडो एलिमेंट की। ठीक है, छोटे छोटे जो ग्राफिक्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको दिखते हैं, जैसे एप्लीकेशंस होगी कोई भी। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन को क्या करते हो, ओपन करते हो, उस टाइम जो जब आप डबल क्लिक करते हो अपने लेफ्ट माउस बटन से आइकन के ऊपर, उस टाइम उसकी जो एप्लीकेशंस हो उससे एसोसिएटेड होती है, मतलब उससे रिलेटेड होती है जो भी एप्लीकेशन वो आपको दिख जाती है। जैसे आपने लेफ्ट माउस बटन का ऊपर किस कोई फोल्डर है आपके पास, ठीक है, आपने उसे लेफ्ट माउस बटन का क्लिक किया तो आपके पास वहां पे ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाती है। वो सारे के सारे क्या है, आपके एप्लीकेशंस उस आइकन से क्या है, एसोसिएटेड है। ठीक है, उससे रिलेट करती है। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो आइकन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंडो एलिमेंट। आइकन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना विंडो एलिमेंट्स को, वो आइकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉलपेपर। अब वॉलपेपर क्या होता है, हमारे पास एक लार्ज ग्राफिक फाइल होती है ये, जो कि सारे के सारे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर फैली होती है। आप आप जैसे लैपटॉप ऑन करते हो उसके बाद आप देखना वहां पे वॉलपेपर हमारा क्या होता है, सेट हुआ होता है, पूरी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। आप उस वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग्स में जाके, ठीक है, अपने कंट्रोल पैनल पे जाना, वहां पे आपके पास फर्दर जो भी ऑप्शंस है वो आपने ओपन करनी है और आप वहां से ग्राफिक्स, वॉलपेपर्स, बैकग्राउंड सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी नहीं, अगर आप कमेंट करके मेरे से रिक्वेस्ट करते हो कि मैम प्लीज प्रैक्टिकली भी इसकी वीडियोस बनाएं तो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से वॉलपेपर हमारा एक लार्ज ग्राफिक फाइल होती है जो कि हमारे पूरे डेस्कटॉप के ऊपर फैली होती है। ठीक है, ग्राफिक्स हमारी मॉडिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू हमारी विश के और हम टाइम के साथ साथ हमारी मर्जी। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ग्राफिक तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, हमारे पास रेडीमेड वॉलपेपर भी आते हैं, जैसे विंडोज 95 है उसके साथ जब विंडोज 95 का वर्जन आया था उस टाइम रेडीमेड मतलब बने बनाए वॉलपेपर मिलते थे हमारे को, साथ में उसके साथ बिल्ट इन फीचर्स होते थे। ठीक है, हम उसमें अपना क्या कर सकते हैं, अपना ओन वॉलपेपर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है वॉलपेपर अपने अब डेस्कटॉप पे ऊपर। ठीक है, तो समझ आया आपको वॉलपेपर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है, इसमें टास्क बार में हम जितनी भी रनिंग एप्लीकेशंस हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस आपने ओपन की है आपने उन सबको देखना होगा, तो आप कहाँ देख सकते हो उसको, टास्क बार में। ठीक है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करती है, मतलब एक से ज्यादा टाइम पे। ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस जब हम रन करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस को कहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी फाइल ओपन है और कौन कौन सी फाइल ओपन नहीं है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे को टास्क बार में मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, आप इन नोट्स को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो प्लीज इन नोट्स को फॉलो करें। और जैसे
कि आपने जो भी आपके पास एक्टिवेट है कोई रनिंग एप्लीकेशन, तो आपने क्या करना है, उसका क्लिक करोगे जब आप उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो टास्क बार में ही आपकी खुली होगी और आपने जब उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो जो एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी, जो भी रनिंग एप्लीकेशन आपने ओपन करनी। ठीक है, तो टास्क बार का यही काम होता है, जितनी भी रनिंग एप्लीकेशंस होती है ओपन जो आपने की हुई है वो सारी आपको कहाँ पे दिख जाएगी, टास्क बार में। ठीक है, ऐसे ही हमारा स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन में जब स्टार्ट बटन क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट बटन के ऊपर ना, तो क्या होता है आपके पास पॉपअप मेनू होते हैं ना, पॉपअप मेन्यू सारे वो कंटेन करते हैं बहुत सारी ऑप्शंस। जैसे कि आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपको क्या क्या दिखता होगा, या तो एक तो प्रोग्राम्स तो दिखता ही होगा, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, हेल्प, रन, फाइंड एंड शट डाउन, ये सारी की सारी आपको ऑप्शंस दिखती होगी जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो। तो ये याद रखना, और आपने देखा भी होगा, कभी करना, अगर नहीं किया है, बच्चों के लिए बोल रही हूँ, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपके पास पॉपअप मेन्यू होते हैं वो शो हो जाएंगे, उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती है, जैसे कि प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी आपको दिख जाएगी। ठीक है, वहां पे तो ये स्टार्ट बटन में ऐसा होता है, क्लिक करना आपने, सारी ऑप्शंस आपको दिख जाएगी। अब प्रोग्राम्स क्या होता है, जो हमारे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शंस डिस्प्ले होती है उसमें प्रोग्राम भी था। ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होता है, जो कि एक प्रॉपर लिस्ट बताता है हमें प्रोग्राम्स की, या फिर आप प्रोग्राम्स को एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर वो सारी की सारी क्या है, हमारा प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, एप्लीकेशन तो इंस्टॉल्ड करते हैं हम, एप्लीकेशन एप्स वगैरह हम फोन पे भी करते हैं, अब एंड्रॉयड फोन आ गए, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल्ड होती है हमारे कंप्यूटर में वो क्या कर देता है, उसके लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उसको डिस्प्ले कर देता है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स को। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक बात याद रखना। ठीक है, जब भी आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो सिर्फ दिखाता है जितने, अगर आपने फर्स्ट 100 डॉक्यूमेंट्स को असेस किया उस टाइम, तो ये पहले आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ 15 असेस्ड डॉक्यूमेंट्स की ही देगा। जो लास्ट आपने 15 असेस्ड डॉक्यूमेंट्स असेस किए हैं उनकी लिस्ट को शो करेगा। ठीक है, पूरी लिस्ट को शो नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सेटिंग्स क्या होता है, सेटिंग एक ऑप्शन होती है जो डिस्प्ले करती है, जैसे कि सेटिंग्स प्रिंटर्स की, टास्क बार की और स्टार्ट मेन्यू की, और जो भी फोल्डर ऑप्शंस होती है हर एक की अपनी सेटिंग्स होती है। ठीक है, आपने जाना है कंट्रोल पैनल पे, वहां सेटिंग की ऑप्शन बनेगी, वहां पे आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, अगर आपने उनकी सेटिंग्स को चेंज करना तो आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना, और जो आप चाहते हो कौन सी सेटिंग किस तरह से चेंज करना वो आपके ऊपर है, आपके पास ऑप्शंस होगी, आपने उनको ऑन कर देना है, जिसको ऑफ करना चाहते हो उसको ऑफ कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड नाम से क्लियर हो रहा है, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, तो आप किसी, जैसे मान लो मेरे पास, मैं सर्च करना चाहती हूँ क्रियांश। ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है, वहां पे मैंने क्रियांश फाइंड करना है, तो मैंने सिंपल फाइंड ऑप्शन के ऊपर जाना है, वहां क्रियांश लिखना है, और जहां पे भी मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर क्रियांश होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ठीक है, दिस ऑप्शन अलाउस टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल स्टोर्ड इन अवर कंप्यूटर, या फिर फाइल के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो, फाइल के केस में भी आप फाइंड की ऑप्शन करना, क्लिक कंट्रोल F करना। ठीक है, और उसके ऊपर जो भी आपने फाइल सर्च करनी उसको टाइप करना, और आपकी फाइल आपके सामने आ जाएगी अगर वहां एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रन ऑप्शन, हमारी जो रन करती है, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है उसको, जो भी हमारी, हम किसी भी फाइल को रन करना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो वो ये एक ऐसी ऑप्शन होती है जो हमारी प्रोग्राम फाइल्स को या और फाइल्स होती है उनको इजिली रन कर देती है। ठीक है, रन ऑप्शन। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को रन करना, किसी भी फाइल को
को रन करना। ठीक है, नेक्स्ट है शट डाउन ऑप्शन। अब शट डाउन ऑप्शन हमारे पास क्या कर देती है, हमारे कंप्यूटर को क्या कर देती है, टर्न ऑफ कर देती है। ठीक है, शट डाउन करते हैं ना हम अपने कंप्यूटर को, ये तो सबको पता होगा, नहीं भी होगा पता तो मेरी वीडियो जो भी मैं सुना रही हूँ उसे ध्यान से सुन लो। शट डाउन ऑप्शन विल टर्न आवर कंप्यूटर, टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, टाइटल बार। ठीक है, पार्ट्स ऑफ विंडोज हैं सारे। ठीक है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, मैक्सिमाइज बटन, ये सारे के सारे हमारे विंडो के पार्ट्स। टाइटल बार, टाइटल बार टाइटल, विंडो का जो टाइटल होगा उसको कंटेन करेगा। और मेन्यू बार क्या करेगा, मेन्यू बार हमारा कंटेन करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शंस होती है हमारे पास, जो भी हमने क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया मान लो सपोज फाइल मेन्यू के ऊपर, तो फाइल मेन्यू आपका ऊपर क्लिक होके उसके ड्रॉप डाउन जो भी लिस्ट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। फाइल के अंदर ऑप्शंस होती है ना, सेव की, ओपन की, न्यू की, वो सारी जो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास शो हो जाएगी। जैसा आप करना, अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव करो, न्यू करना चाहते हो तो न्यू करो, ओपन करना चाहते हो तो ओपन करो। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी ऑप्शंस मेन्यू बार में एग्जिस्ट होती है। टूल बार, अब टूल बार क्या है हमारा, ये बटन्स को कंटेन करती है। ठीक है, इसमें हमारे पास शॉर्टकट होते हैं मेनली। ठीक है, हम शॉर्टकट का यूज करके हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं बड़े जल्दी। हमें जाने की जरूरत नहीं है कि फाइल के ऊपर गए, हमने सिंपल शॉर्टकट की प्रेस कर देनी, कंट्रोल एफ जो भी है, कॉपी कंट्रोल सी। ठीक है, और अंडू रीडू जो भी है। ठीक है, सारी की सारी चीजें। अब मिनिमाइज बटन क्या होता है हमारे पास, जैसा कि आपने देखा ही होगा अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, डेस्कटॉप है आपका। ठीक है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन की तो आपके पास जो राइट हैंड है आपका, उस साइड को 3 बटन्स बने होते हैं हमारे पास। एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज बटन होता है और एक क्लोज बटन होता है। ठीक है, तो आपने मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो विंडो है, ठीक है, जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, मिनिमाइज मतलब आपके वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज क्या मतलब आपको दिखेगी नहीं वो मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज कर दोगे। जब आप मैक्सिमाइज करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी और आपको प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। रिस्टोर बटन हमारा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपका जो राइट एंड है टाइटल बार का, ठीक है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे उस बटन के ऊपर तो उस टाइम जो करंट विंडो होती है वो क्या हो जाती है, हमारी रिस्टोर हो जाती है। आप इन नोट्स को पढ़ लेना, जैसा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, मैंने थ्योरी नहीं बताई आपको, थ्योरी ऑलरेडी नोट्स में है। आप यहाँ से लर्न करके आप इन चीजों की नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स। अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूज करते हो, ठीक है, कोई भी फाइल बनाते हो, कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो उसमें, जैसे ऑफिस फाइल्स होती है आपकी, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, किसी वीडियो ट्यूटोरियल का आपने नेट से कंटेंट उठाया, फिर आपने उसको क्या करना है, सेव करना है। तो आप ज्यादातर कहाँ पे सेव करते हैं, हम करते हैं माई डॉक्यूमेंट में जाके हर एक चीज को सेव, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए बना है, ये जो कंटेंट को सेव करने के लिए बना है, कंटेंट की जो फाइल्स होती है उनको सेव करने के लिए माई डॉक्यूमेंट्स बना होता है। तो हर एक चीज जब भी आप भी सर्चिंग करो, कुछ भी करो, फाइल्स को सेव करना हो तो जाके माई डॉक्यूमेंट में ही सेव करना। ठीक है, और मैक्सिमम जो हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं, वो ऑफिस फाइल्स होती है उनकी, वो उसी में माई डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा माई कंप्यूटर है, आपको पता है ये सबसे जो भी बड़ा आइकन है, फर्स्ट आइकन है, हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है डेस्कटॉप में। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है हमारे कंप्यूटर की। ठीक है, हम कंप्यूटर जैसे कि आपने कोई भी कंटेंट ब्राउज करना तो वो सारा का सारा हमारे कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर के ऑप्शन पे मिल जाएगा माई कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो फाइल और फोल्डर को। ठीक है, और पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को आपने रन करना हो तो आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर पे जाओ, सारी एप्लीकेशन, सारी चीजें आपको मिल जाएगी।
वहां पे, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या होता है? अब रिसाइकल बिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ भी, कोई भी डाटा, कोई भी फाइल, कुछ भी डिलीट करते हो, तो जो डिलीट करने के बाद जो आपकी फाइल होती है वो कहाँ पहुंचती है? एक फाइल की ही बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो, कितनी फाइल, जो भी आपकी फाइल्स है वो सारी की सारी, कोई भी चीज आपने डेस्क कंप्यूटर में से या लैपटॉप में से डिलीट करनी है, तो आप डिलीट करने के बाद जो फाइल्स होती है आपकी सारी, वो कहाँ पहुंच जाती है? वो रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन की हमारे पास एक ऑप्शन बनी होती है, बकेट की तरह होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। वहां रिसाइकल बिन होता है, वहां पे क्लिक करना आपने, जो जितनी भी आपसे गलती से डिलीट हुई हो या फिर आपने जानबूझ के डिलीट की हो, वो सारी की सारी आपको वहां पे मिल जाएगी। फिर अगर आपने कोई फाइल गलती से डिलीट कर रही है और आप चाहते हो फिर से उसी लोकेशन पे आ जाए, तो आपने लेफ्ट क्लिक करनी है और रिस्टोर की ऑप्शन होती है वहां पे। और जब आप रिस्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो फाइल होगी, वो वापस उसी लोकेशन पे आपको मिल जाएगी। यही यूज है। अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी कोई चीज, फिर उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो फाइल हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो ऐसे आपने अगर रिसाइकल बिन में कोई डिलीट मारी तो रिसाइकल बिन में मिल जाएगी। अगर आपने फिर रिसाइकल बिन को भी में से भी डिलीट कर दी, तब आपको कोई भी डाटा, कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उससे रिलेटेड डाटा फाइल से, मतलब उसकी फाइल आपको वापस ही नहीं मिलेगी। तो ये रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे जो भी है पार्ट्स ऑफ विंडो है, तो आप देख सकते हो, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, मैक्सिमाइज बटन, माय डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, माय कंप्यूटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजों को समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।